हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति फैक्ट्स में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जानकारी पाने के लिए भगवान राम के प्रिय भक्त भगवान हनुमान के बारे में हम सभी जानते हैं। हमें लगता है कि हम उसके बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका मेकरध्वज नाम का एक बेटा था? हाँ, यह थोड़ा भ्रमित करने वाला है कि भगवान हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत के लिए भी जाने जाते हैं। तो सवाल यह है कि यह मकरध्वज कौन है और यह दावा कितना जायज है? ऋषि वाल्मीकि ने अपने लिखे रामायण में हनुमान के अपने पुत्र से कैसे मिलने की कहानी बहुत ही खूबसूरती से सुनाई, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था। हमने भगवान हनुमान की कई साहसी कहानियों में से एक सुनी है, जहां उन्होंने रावण की सोने की राजधानी लंका को उसकी हड्डियों तक जला दिया था। उसने रावण को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह किसके खिलाफ है, एक इशारे के रूप में उस खूबसूरत शहर को सचमुच नष्ट कर दिया। लेकिन यह कार्य मांगलिक था। फिर भी भगवान हनुमान ने इसे ऐसे अंजाम दिया जैसे यह उनके लिए एक खेल आयोजन से ज्यादा कुछ नहीं था। लंका को प्रज्वलित करने के बाद उसके द्वारा किए गए सभी घेरों से उसका शरीर गर्म हो गया था और वह आग से जल गया था। साथ ही उनकी पूंछ जल रही थी, जिसे उन्होंने वास्तव में लंका को जलाने के लिए एक मशाल के रूप में इस्तेमाल किया था। इस वजह से उन्हें खूब पसीना आ रहा था। उसे खुद को ठंडा करने की जरूरत थी। आधी रात में उसने समुद्र के ठंडे पानी का सहारा लिया। वह वहां नीचे गया और लंका छोड़ने से पहले डुबकी लगाई। इधर हनुमान इस बात से अनजान थे कि उनके पसीने की एक बूंद को शक्तिशाली मछली मकर ने निगल लिया था। इस बूंद में उस मछली को गर्भ धारण करने की पर्याप्त क्षमता थी और ऐसा हुआ। संस्करण 2। इस कहानी के एक अन्य संस्करण के अनुसार यह माना जाता है कि गर्मी और थकावट के कारण केवल पसीना ही नहीं था जिसने शक्तिशाली मछली मकर को गर्भवती कर दिया था, बल्कि पसीने के साथ भगवान हनुमान का बीज भी निकल गया था, जो इस चमत्कार का कारण बना। इस तरह भगवान हनुमान के पुत्र मकरध्वज की कल्पना की गई थी। मकरध्वज कैसे जीवित रहे? यह मछली गहरे समुद्र में घूम रही थी जब इसे पाताललोक के सैनिकों और पाताललोक के राजा अहिरावण ने पकड़ लिया था। जब उन्होंने इस मछली को काटा तो उन्हें एक विकृत और अजीब दिखने वाला प्राणी मिला। उसे मारने या खाने के बजाय उन्होंने जीव को उठाया। इसके अलावा, जैसा कि वह मकर मछली के गर्भ के अंदर पाया गया था, उन्होंने उसका नाम मकरध्वज रखा। मकरध्वज एक वीर और वीर योद्धा के रूप में बड़ा हुआ। उसका साहस अधोलोक के स्वामी के लिए स्पष्ट था। उनकी वीरता से प्रभावित होकर राजा अहिरावण ने उन्हें द्वार पर पाताललोक के रक्षक के रूप में नियुक्त किया। जब मकरध्वज अपने पिता भगवान हनुमान से मिले, जैसा कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा वर्णित है, एक बार पाताललोक के राजा अहिरावण ने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को अचेत अवस्था में समुद्र के किनारे से अगवा करने के लिए एक अंधेरी रात का लाभ उठाया। थोड़ी देर बाद जब राम की सेना के नेताओं को उनकी अनुपस्थिति का एहसास हुआ तो सभी तनाव में आ गए। उन्होंने इधर-उधर छानबीन की और आखिरकार अहिरावण के युद्धाभ्यास के बारे में पता चला। जिस क्षण हनुमान को अहिरावण के कृत्य के बारे में पता चला, वह पाताललोक के द्वार पर पहुंच गए। वहां उनका सामना एक अजीबोगरीब जीव से हुआ। वह आधा सरीसृप और आधा बंदर था। इस जीव ने भगवान हनुमान को पाताललोक के अंदर जाने से रोक दिया था। हनुमान ने पूछा कि वह कौन है और उसे क्यों रोक रहा है। उसके लिए जीव ने खुद को हनुमान के पुत्र मकरध्वज के रूप में पहचाना। उसकी बात सुनकर हामुनन को बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि वे स्वयं हनुमान हैं और यह संभव नहीं है कि वे उनके वंशज हो सकते हैं,
क्योंकि वे बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन मार्कध्वज टस से मस नहीं हुआ। वह अपने स्टैंड पर अडिग थे। तब हनुमान गहरे ध्यान में चले गए। वहां उन्होंने पाया कि मकरध्वज का दावा वास्तव में सही था और वह वास्तव में उनका पुत्र है। हनुमान जी ने उन्हें अपने रास्ते से हटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मकरध्वज पुत्र होने के बावजूद अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे और हनुमान से कहा कि या तो उनसे युद्ध करो या घर वापस जाओ। हनुमान के पास अपने ही पुत्र से लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। गलाकाट युद्ध के बाद हनुमान मकरध्वज पर संयम रखने में सक्षम थे। फिर उन्होंने उसे बांध दिया और पाताल लोक के द्वार में प्रवेश किया। अपने बेटे को इतनी अच्छी तरह से लड़ते और कर्तव्य के प्रति उसकी लगन देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। हनुमान तब पाताल लोक के अंदर गए और भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को मुक्त किया। साथ ही इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उन्हें राजा अहिरावण को मारना था। पाताल लोक से बाहर निकलते समय भगवान राम ने मकरध्वज को देखा और हनुमान से उनके बारे में पूछा। हनुमान ने सारी घटना बताई और बताया कि वह उनका पुत्र है। यह सुनकर राम भी मकरध्वज से प्रभावित हो गए। उसने भगवान हनुमान से उसे खोलने के लिए कहा। समुद्र के किनारे वापस जाने से पहले भगवान राम ने उन्हें पाताल लोक का नया राजा बनाया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।